शुभ अपराह्न 10वीं कक्षा के बच्चों। आज मैं आपके समक्ष नौरंगिया नामक कविता का सारांश प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नौरंगिया कवि की नायिका है। कवि कौन है? कैलाश गौतम है। कैलाश गौतम ग्रामीण संस्कृति के संवाहक है और साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि वे जनवादी कवि हैं। जनवादी जो जनता के बारे में, जनता की सोच को लेकर के हमारे समक्ष उभर कर आते हैं। नायिका कहाँ रहती है? नौरंगिया गंगा पार की है। गंगा के उस पार रहते हैं। इस पार लेखक, उस पार नौरंगिया रहती है। नौरंगिया पली बड़ी है ग्रामीण परिस्थिति में, लेकिन उसका मन शहरी है। शहरी क्यों कहा गया है? गांव की औरतें घर का कार्य करती हैं, लेकिन नौरंगिया यहाँ पर क्या करती है? एक मर्द को, एक आदमी को जो काम करना चाहिए वो काम करती है। क्या करती है? खेती करती है, खेती गबाड़ी करती है। उसका पति जनखा है, निकट्टू है, चोयला है, अर्थात अकर्मण्य है। किसी काम में वह साथ नहीं दे पाता, खेती का कार्य नहीं कर पाता, लेकिन उसे इस बात का कोई शिकायत नहीं है। अपने पति के साथ खेती करती है, खाती है, चलती है, उसे मान चुकी है। जीवन के इस परिस्थिति को वो मानकर हंसकर अपना जीवन व्यतीत करती है। ईश्वरवाद के बारे में अगर कहा गया है तो मन ही मन कहीं शायद ईश्वर के प्रति विश्वास है, लेकिन बाहरी ढोंग या दिखावा नहीं है कि मैं ईश्वर विश्वासी हूँ। छल छद्म नहीं मानती है, कहीं भी किसी के साथ अन्याय नहीं करती, किसी को के छक्के पंजे में नहीं आती है, किसी को अपने जाल में, अपने चंगुल में नहीं फंसाती है। अपने इन कार्यों के लिए शान से जीती है। सबके सामने छाती फुलाकर जीती है। और इसीलिए गांव में चूंकि एक लड़की दूसरों से बिल्कुल भिन्न है, वो सबके सुर्खियों में आ जाती है। गांव के खबरों में, मुख्य समाचारों में वह आ जाती है। ये पहले स्तवक का। दूसरा स्तवक कुछ इस प्रकार है। उसके शारीरिक सुडौलता, सुंदरता के बारे में कहा गया है, जहाँ पर यह चित्रित है कि पानी जिस तरह चमकदार है, साफ है, उसका शरीर, उसका यौवन उस तरह से है, साफ है, जहाँ पर कहीं आप गलती नहीं निकाल सकते। एक अमोला, एक छोटा सा आम का पौधा जिस तरह से हवा के झोंके में धीरे धीरे सिहर उठता है, वैसे उसका शरीर कांपता है और उसके चेहरे पर जो घुंघराले अव्यवस्थित बाल हैं वो कैसे प्रतीत होते हैं? मानो भंवरे आकर गालों पर गुंजार कर रहे हैं। उसके बाद कहा गया है कि वह एक अद्भुत ईश्वर की रचना है और उसका शरीर, उसका चेहरा, उसकी सुंदरता जो है उसके लिए सबसे बड़ा विपद है। क्यों? क्योंकि गांव में जो लेखपाल है, जो ठेकेदार है, उस पर गलत निगाहें गढ़ाए बैठे हैं। उससे अपने आप को बचाती हुई, उनके नियतों से, उनके गलत इरादों से अपने आप को बचाती हुई नौरंगिया जो गंगा पार में रहती है, अपना जीवन आगे बढ़ाती है। आगे तीसरे स्तवक में ये कहा गया है, काम से कभी नहीं भागती है वो, काम के आगे काम के पीछे, अर्थात हर काम को जब देखो वह जांघें और पीठे, जब देखो वह काम करती रहती है। जो काम अव्यवस्थित है, जो काम नहीं किया गया है, उस काम को संपूर्ण करती है। कर्मठ है वो, काम के आगे भागती रहती है, काम के पीछे भागती रहती है, अर्थात हर काम को वह पूरा करती है। घर में जहरीले बिच्छू, सांप, गोजर अगर वो आते हैं तो उसको भी वह मारती है और उसको, घर को वह संपूर्ण रूप से साफ रखती है। इसके साथ साथ और एक बड़ी विशेषता है, गांव में रेडियो उस ज़माने में सुनना बहुत बड़ी बात होती थी। यहाँ पर विविध भारती जो एक प्रसारण केंद्र है, उस रेडियो से गाने वगैरह या सुर्खियाँ बाकी अखबार के वह सुनती है, अर्थात जिससे पता चलता है कि नौरंगिया देश विदेश का खबर एक गांव में बैठकर भी रखती है। आँखों में जीवन के सपने,
तैयारी त्योहार की, अर्थात जीवन के सारे रंगीन सपने उसके आंखों से ओझल नहीं हुए हैं। चरम विषम परिस्थितियों में जूझते हुए भी, जीवन के हर परिस्थिति का सामना करते हुए भी जीवन के सारे रंग उसके सामने हैं। सपना देखा उसने छोड़ा नहीं। शायद इसीलिए उसका नाम नौरंगिया, नवरंगों से संपूर्ण कहा गया है। और नौरंगिया रहती है गंगा पार में। अपना घर टूटा फूटा है नौरंगिया का, ढहती भीत पुरानी छाजन। छाजन जो है अर्थात छप्पर जो है वो पुरानी हो चुकी है। घर का नींव जो है वो ढह रहा है। और पकी फसल तो खड़े महाजन, अर्थात फसल जिस तरह से जैसे ही पक जाती है उसके बाद ही महाजन उससे कर वसूली करने के लिए या उधार जो उसने लिए हैं उसको वसूल करने के लिए शायद वो आ भी जाता है। पुराने गहनों को जो वह गिरवी में रखती है उसे भी वह छुड़ा नहीं पाती है। मन महसूस कर मन दुखी करके रह जाती है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानती है। आखिर तक जूझती है। जीवन के चरम परिस्थितियों में उसकी जिजीविषा, उसकी जीने की इच्छा कहीं मरती नहीं है। जीवन में हंसना उसने अभी तक छोड़ा नहीं है। भले ही मांग कर वो साड़ी पहनती है, उधार का चप्पल पहनती है, लेकिन जीवन का सपना उसके सामने परिष्कार है। किसी तरह से उसने सपना देखा नहीं छोड़ा। यही नौरंगिया है जो लेखक या कवि कैलाश गौतम का एक बहुत बड़ा चर्चित कविता, जिसमें नौरंगिया उनकी नायिका है, जिसके आसपास कविता घूमती है। अभी इसको आप लोग लिख डालें।